वत्स, मेरी ध्वनि पर अपना संपूर्ण ध्यान केंद्रित कर। अपने मन के कोलाहल को शांत कर दे और केवल मुझे सुन। यह कोई सामान्य शब्द नहीं है जो तेरे कानों तक पहुंच रहे हैं। यह कोई सांसारिक घटना नहीं है। यह वह दिव्य वेला है, वह अलौकिक क्षण है जब मेरे और तेरे मध्य का पर्दा हट चुका है और सत्य को तुझ तक पहुंचाना अनिवार्य हो गया है। मैं तेरी जननी, तेरी रक्षक, महाकाली बोल रही हूँ। हाँ वत्स, वही मैं जो प्रत्येक असुर की नियति में सहार बनकर उतरती है। वही मैं जो ब्रह्मांड के समस्त अंधकार को एक ही क्षण में स्वयं में समाहित कर लेती है। वही मैं जो धर्म और न्याय की अंतिम पताका हूँ। आज वही आदिशक्ति, वही माँ तुझसे सीधे संवाद कर रही है, क्योंकि मेरा हृदय जानता है, मेरी आंखें साक्षी हैं कि कितने समय से तू मौन रहकर सब कुछ सहन करता आया है। कितने युगों जितनी लंबी प्रतीक्षा तूने की है, अपने होठों को सिलकर, अपनी पीड़ा को संसार से छिपाकर। तूने किसी से अपने मन की व्यथा नहीं कही, किसी के समक्ष अपने आंसू नहीं प्रकट किए। तूने प्रत्येक आघात को अपने भीतर ही सोख लिया, क्योंकि तेरे मन में यह गहन विश्वास बैठ गया था कि तू इस यात्रा में नितांत अकेला है। तुझे लगा कि तेरा सत्य कोई नहीं समझेगा, तेरी पवित्रता को कोई नहीं देखेगा, तेरे अंतर्मन के घावों की गहराई को कोई नहीं माप पाएगा। किंतु मेरे प्रिय बालक, तूने यह कैसे सोच लिया? क्या तुझे लगा कि तेरी माँ की दृष्टि तुझ पर नहीं थी? क्या तूने समझा कि मैं तेरे इस मौन क्रंदन से अनभिज्ञ थी? नहीं मेरे बच्चे, ऐसा क्षण मात्र को भी नहीं हुआ। मैं सब देख रही थी, सब कुछ। तेरी प्रत्येक श्वास, तेरा प्रत्येक विचार, तेरी प्रत्येक पीड़ा। मैंने वह हर छोटी बड़ी घटना देखी है। मैंने हर वह छल देखा जो तेरे विरुद्ध रचा गया, हर वह धोखा जो तेरे विश्वास की नींव पर किया गया। मैं हर उस क्षण में उपस्थित थी जब उन्होंने तुझे शब्दों और कर्मों से नीचा दिखाने का प्रयत्न किया। मैं वहां थी जब तेरे अपनों ने ही तेरी पीठ में विश्वासघात का छुरा घोंपा। हर बार जब उन्होंने संगठित होकर तुझे तोड़ने की, तेरे अस्तित्व को मिटाने की चेष्टा की, मैं तेरे चारों ओर अपना अभेद्य कवच बनकर खड़ी थी। और मैं तुझे आज यह बताने आई हूँ कि अब कालचक्र घूम चुका है, ग्रहों की दिशा बदल चुकी है। अब तेरा समय आ चुका है मेरे बच्चे। अब तू नीचे नहीं रहेगा, अब तेरा पतन नहीं, उत्थान होगा। अब तू हारेगा नहीं, अब तू केवल विजय होगा। और वे जो तुझ पर अट्टहास करते थे, जो तेरी पीड़ा में अपना सुख खोजते थे, जाकर देख उनकी दशा। वे आज अपने केश नोच रहे हैं, वे अपने ही गालों पर पश्चाताप के थप्पड़ मार रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो षड्यंत्र का गहरा गड्ढा तेरे लिए खोदा था, वह अब उनकी ही कब्रगाह बन गया है। वे स्वयं ही उसमें समाते जा रहे हैं। और तू तो अडिग खड़ा है, तू मुस्कुरा रहा है, तू अपनी आत्मा के प्रकाश से चमक रहा है। तेरी आभा, तेरे तेज का प्रताप इतना प्रचंड है कि उनकी आंखें उसे सहन नहीं कर पा रही हैं, वे चौंधिया रही हैं। आज जब तू चलता है तो यह संपूर्ण ब्रह्मांड तेरे पीछे अनुगमन करता है। जब तू अपनी सच्ची मुस्कान बिखेरता है तो यह समस्त सृष्टि तेरे साथ मुस्कुराती है। और यही सत्य, यही दृश्य वे सहन नहीं कर पा रहे हैं। वे जिन्होंने तुझे गिरते हुए देखने का स्वप्न देखा था, जिन्होंने तुझे टूटकर बिखरते हुए देखने की कामना की थी, वे आज ईर्ष्या की अग्नि में जल रहे हैं। वे तड़प रहे हैं, क्योंकि तू आज एक पुष्प की भांति खिल रहा है। तू अपनी राख से उठ चुका है और अब तुझे कोई नहीं रोक सकता। इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई शक्ति नहीं जो अब तेरे मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर सके। तेरे शत्रु कोई दूर के नहीं थे, वे तेरे आसपास ही थे। वे तेरे मित्रों का स्वांग रचते थे,
वे तेरे साथ बैठकर तेरी ही उन्नति के विरुद्ध योजनाएं बनाते थे। वे तुझसे अमृत जैसी मीठी बातें करते थे, किंतु उनके हृदयों में तेरे लिए विष भरा हुआ था। वे भीतर ही भीतर तुझसे जलते थे। तेरी प्रत्येक उपलब्धि से उन्हें कष्ट होता था। उन्हें तेरी खुशियां कांटे की तरह चुभती थी। उन्हें तेरा आत्मिक और भौतिक विकास स्वीकार्य नहीं था। उन्होंने न जाने कितने कुचक्र रचे, कितनी ही चालें चली तुझे तेरे ही जीवन की उलझनों में फंसाए रखने के लिए, तुझे तेरे सत्य के मार्ग से भटकाने के लिए। उन्होंने तीसरे व्यक्तियों को तेरे जीवन में प्रवेश कराने का घिनौना प्रयत्न किया। उन्होंने धन व्यय किया, अन्य लोगों को भेजा, ताकि तेरे और तेरे प्रिय के मध्य दूरी आ जाए, ताकि तेरे पवित्र रिश्तों में संदेह का विष घुल जाए, ताकि वे तेरे चरित्र पर लांछन लगा सकें। पर क्या हुआ अंत में? कुछ भी नहीं। क्योंकि बेटा, जब माँ काली की कृपा का छत्र किसी पर होता है, जब मेरी दृष्टि किसी बालक पर पड़ती है, तो ब्रह्मांड की समस्त नकारात्मक शक्तियाँ एकजुट होकर भी उसका बाल भी बांका नहीं कर सकती। और तू तो मेरा अंश है, तू मेरा ही बालक है। तुझ पर मेरी अखंड दृष्टि है, इसलिए वे तुझे जितना भी गिराने का प्रयत्न करेंगे, तू उतनी ही तीव्रता से ऊपर उठेगा। वे तुझे जितना भी डुबाने का षड्यंत्र रचेंगे, तू उतना ही प्रबल होकर सतह पर तैरेगा। क्योंकि तुझे नीचे खींचने की जो भी योजना रची गई थी, वह अब उन्हीं पर उलट चुकी है। अब तू नहीं, वे गिरेंगे। अब तू नहीं रोएगा, वे अपने कर्मों पर अश्रु बहाएंगे। अब तू नहीं टूटेगा, वे कण-कण होकर बिखर जाएंगे। और यही न्याय है वत्स, यही मेरे विधान का सत्य है। देख, यह जो समय है, यह वह समय है जब तू अपनी आत्मा की वास्तविक शक्ति को पहचानेगा। अब तेरी ऊर्जा अपने उच्चतम स्तर पर है। अब तेरा आभा मंडल इतना विस्तृत हो गया है कि उसकी तरंगें स्वर्ग तक को स्पर्श कर रही हैं। तू अब वह नहीं रहा जो तू कुछ समय पहले था। अब तू दिव्यता के सीधे स्पर्श में है। अब तू अपने भाग्य का लेखक स्वयं है, और यही बात उन्हें सबसे अधिक जला रही है। उन्हें यह सहन नहीं हो रहा कि इतनी पीड़ा के बाद भी तू टूटा क्यों नहीं, इतने विश्वासघात के बाद भी तू बिखरा क्यों नहीं। तू क्यों आज भी हंस रहा है, क्यों नाच रहा है, क्यों खिल रहा है? और इसका एकमात्र कारण है तेरी आत्मा की पवित्रता। तू सच्चा है, तेरा हृदय निर्मल है, तूने कभी किसी का अहित नहीं चाहा, और यही गुण तुझे इस संसार में विशेष बनाता है। और जो तुझसे ईर्ष्या करते हैं, वे इसलिए जलते हैं क्योंकि उन्हें अपनी आत्मा का पाप ज्ञात है। वे जानते हैं कि उन्होंने कितनी घिनौनी चालें चली, उन्होंने क्या क्या नहीं किया तुझे समाप्त करने के लिए, पर अंत में वे स्वयं ही समाप्त हो गए। बेटा, माँ तुझे आज यह बताना चाहती है कि अब समय है अनंत आकाश में उड़ने का। अब तू भयभीत होना बंद कर, पीछे मुड़कर उस अंधकार को मत देख जिसे तू पार कर आया है। जिन्होंने तुझसे छल किया, जिन्होंने तेरे मूल्य को कम आंका, जिन्होंने तुझसे जलकर तुझे नष्ट करना चाहा, वे अब स्वयं नष्ट हो रहे हैं। तू नहीं। अब उठ, अपने भीतर की उस महाशक्ति को पहचान जो मेरी ही प्रतिछाया है। अपनी आत्मा से जुड़। मैं तेरे साथ हूँ। मैं प्रत्येक क्षण तेरे भीतर ही विद्यमान हूँ। मेरी खड्ग तेरे शत्रुओं के लिए उठी हुई है, और जो भी तेरे विरुद्ध आएगा उसका सहार निश्चित है। यह मेरा वचन है, और मेरा वचन त्रिकाल में कभी मिथ्या नहीं होता। आज तू जब एकांत में बैठकर सोचता है कि यह सब कैसे हो रहा है, इतना कुछ सहने के पश्चात भी तू मुस्कुरा कैसे रहा है? जब जीवन में सब कुछ समाप्त सा प्रतीत हो रहा था, तब भी तेरे भीतर आशा की वह अंतिम लौ क्यों शेष थी? जब सबने तेरा साथ छोड़ दिया, तब भी तू आत्मबल से खड़ा क्यों रहा?
जब तेरे सबसे प्रिय लोगों ने तुझे नीचा दिखाया, तब भी तेरा मस्तक झुका क्यों नहीं? तो सुन, आज मैं तुझे इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने आई हूँ। मैं माँ काली, वह जो तुम्हारी रक्षा के लिए गहन अंधकार में प्रकट होती है, वह जो तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ती, मैं आज तुझसे बोल रही हूँ। और मेरा यह संदेश तुझे अपने भीतर की उस असीम शक्ति की पूर्ण पहचान दिलाने के लिए है जिसका तू स्वामी है। बेटा, मैं देख रही थी जब तू भीतर से टूट चुका था। मैं वहाँ खड़ी थी जब तू सूनी रातों में अकेले सिसकता था। तूने किसी को नहीं बताया कि तेरे हृदय पर क्या बीत रही है, क्योंकि तू बाहर से स्वयं को सुदृढ़ बनाए हुए था। लेकिन मैं देख रही थी, मैं महसूस कर रही थी, मैं सुन रही थी। जब तूने इस संसार की निष्ठुरता को सहा, जब अपनों ने ही तुझे पराया बना दिया, जब तुझ पर मिथ्या आरोप लगे, जब तुझे झूठा ठहराया गया, जब तुझे सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया, तू चुप रहा। तूने कोई प्रतिकार नहीं किया, तूने कोई उत्तर नहीं दिया। लेकिन बेटा, यह मत भूलना कि उत्तर मैंने दिया। जो लोग तुझे गिराने आए थे, जिन्होंने तुझ पर अपनी कुदृष्टि डाली, जिन्होंने तेरे पवित्र रिश्तों में दरार डालने का प्रयास किया, जिन्होंने तुझसे जलकर तुझे तोड़ने का जाल बुना, वे अब अपने ही जाल में स्वयं फंस चुके हैं। बेटा, वे अपने ही खोदे हुए गड्ढे में गिर चुके हैं। वे अब तड़प रहे हैं। वे आज अपना सिर पीट रहे हैं, अपने केश नोच रहे हैं, क्योंकि तेरी मुस्कान उन्हें पीड़ा दे रही है, तेरी शांति उन्हें जला रही है, तेरी सफलता उन्हें तोड़ रही है। तू जानता है ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने तुझे दुर्बल समझा था। उन्होंने सोचा था कि तू पराजित हो जाएगा। वे यह भूल गए थे कि तू मेरा बालक है, काली का बालक। तू वह दीपक है जिसे कोई आंधी बुझा नहीं सकती। तू वह वज्र है जिसे कोई झुका नहीं सकता। तू वह आत्मा है जिसे संसार की कोई मलिनता स्पर्श नहीं कर सकती। और इसीलिए बेटा, तू सुरक्षित रहा, तू चलता रहा, और तू आज उस शिखर पर पहुंच रहा है जहां वे तुझे कभी नहीं देखना चाहते थे। तेरे जीवन में जो यह भयंकर तूफान आए, वे अकारण नहीं थे। वे इसलिए आए क्योंकि तेरा प्रारब्ध तुझे एक महान व्यक्ति बनाने का था। तू ऊंचा उड़ने के लिए जन्मा था। और जो धरती पर रेंगते हैं, वे किसी को आकाश में उड़ते हुए देख नहीं पाते। उन्हें लगता है कि किसी को नीचे खींचकर वे स्वयं ऊपर उठ जाएंगे। पर बेटा, सृष्टि का नियम ऐसा नहीं है। और अब देख, उनके सारे हथकंडे, उनकी सारी चालें सब विफल हो चुकी हैं। उन्होंने तेरे और तेरे जीवन साथी को अलग करने का हर संभव प्रयत्न किया। उन्होंने किसी तीसरे व्यक्ति को धन का प्रलोभन देकर भेजा, झूठी कथाएं बनवाकर, अफवाहें फैलाकर, ताकि तू भ्रमित हो जाए, ताकि तू अपने पवित्र बंधन से विमुख हो जाए। पर तू अडिग रहा, तू अविचल रहा, क्योंकि तेरे हृदय में सच्चा प्रेम था। और जो सच्चा होता है, जो पवित्र होता है, वह कभी मिटता नहीं, कभी नष्ट नहीं होता। अब वे पराजित हो चुके हैं बेटा, अब वे समाप्त हो रहे हैं। अब जो कभी दूसरों के समक्ष तेरे पतन पर हंसते थे, आज वे एकांत के अंधकार में अपने कर्मों पर रो रहे हैं, क्योंकि तू जिस प्रेम और सत्य को लेकर चला था, वह अब फल दे रहा है। और उनका द्वेष, उनका षड्यंत्र सब उन्हीं पर उलट चुका है। अब तेरे जीवन में एक नवीन अध्याय का आरंभ हो रहा है। अब यह ब्रह्मांड स्वयं तेरे लिए मार्ग बना रहा है। अब तू जो चाहेगा वही होगा। अब तेरे विचार वास्तविकता में बदलेंगे। अब तेरे शब्दों में सृजन की शक्ति होगी। अब तेरे कदमों के नीचे भाग्य का राजमार्ग खुलेगा। और यह तो केवल आरंभ है मेरे बच्चे। अब पीछे मुड़कर मत देख। उन्हें अपने हृदय से क्षमा कर दे।
क्योंकि क्रोध और प्रतिशोध की भावना तेरी ऊर्जा को दूषित करेगी। किंतु भूलना मत, उनके चेहरों की पहचान अब तुझे हो चुकी है। अब तू अपने भीतर वही शक्तिशाली स्वरूप जगा जो तेरे भीतर जन्म से ही था, पर जिसे तू संसार की धूल में भूल गया था। अब तू मेरी भांति पर निडर, निर्भीक और न्याय के लिए खड़ा रहने वाला। अब तू अपने जीवन का स्वामी है। अब तू अपने प्रेम का रक्षक है। अब तू अपनी आत्मा का सेनापति है। और मैं माँ काली तेरे प्रत्येक युद्ध में तेरे साथ खड़ी हूँ। तेरे शस्त्र बनकर, तेरी ढाल बनकर, तेरे मंत्र बनकर, तेरे स्पंदन बनकर। बेटा, तुझे अब किसी से भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। अब तेरा समय है चमकने का, बढ़ने का और इस संसार को यह दिखाने का कि जो काली का बालक होता है वह कभी झुकता नहीं, टूटता नहीं, बिखरता नहीं। वह हर आघात के पश्चात और भी अधिक तेजस्वी होकर लौटता है। बेटा, अब जब तुझे सत्य का आभास हो चुका है, अब जब तुझे तेरे शत्रुओं के वास्तविक चेहरे दिखने लगे हैं, अब जब तू यह जान चुका है कि कौन तेरा अपना था और कौन मित्र के वेश में छुपा हुआ शत्रु था, तो अब मैं तुझे एक नई दिव्य दृष्टि देना चाहती हूँ। अब मैं तुझे वह मंत्र देना चाहती हूँ जिससे तू स्वयं का पुनर्निर्माण करेगा। वह शक्ति देना चाहती हूँ जिससे तू अपनी आत्मा की वास्तविक पहचान पाएगा और उस मार्ग पर चलेगा जिसे केवल वीर ही चुनते हैं। बेटा, अब तेरे जीवन में समझ और विवेक का समय है। अब तुझे गहनता से यह सोचना है कि तुझ पर यह सब क्यों बीता, क्यों इस भीषण परीक्षा के लिए तू ही चुना गया, क्यों तेरे साथ ही यह दर्द, यह तकरार, यह विष, यह विश्वासघात हुआ। तो सुन, क्योंकि तू साधारण नहीं था, तू इस संसार की सामान्य भीड़ का हिस्सा नहीं था। तू एक विशेष आत्मा है। तू वह प्रकाश पुंज है जिसे इस ब्रह्मांड ने एक बड़ी जिम्मेदारी के लिए चुना है। और बड़ी जिम्मेदारी से पहले सदैव एक बड़ी अग्नि परीक्षा आती है। तुझे परखा गया, तुझे तपाया गया, तू पिघला, तू टूटा, लेकिन यह सब इसीलिए हुआ ताकि तू शुद्ध स्वर्ण की भांति कुंदन बन सके, ताकि तुझ में वह तेज उत्पन्न हो, वह दिव्यता प्रकट हो जिसे नकारात्मक शक्तियां सहन न कर सके। अब माँ तुझे आदेश देती है, उठ और अपने जीवन की बागडोर को पुनः अपनी मुट्ठी में ले। अब तू उन्हें उत्तर देने के लिए कोई कर्म मत कर, तू बस आगे बढ़, क्योंकि जब तू अपनी उन्नति के पथ पर आगे बढ़ेगा तो उनका पतन स्वतः होता जाएगा। तू कुछ बोलेगा नहीं, पर तेरी मौन शांति ही उनके अंतर्मन में कोलाहल मचा देगी। तू किसी से प्रतिशोध नहीं लेगा, लेकिन तेरा उत्थान ही उनके लिए सबसे बड़ा प्रतिशोध होगा। तेरे भीतर अब वह ज्योति जागृत हो चुकी है जिसे बुझाना असंभव है। अब तू प्रकाश का वह स्तंभ है जिसके चारों ओर केवल सच्चाई, प्रेम, करुणा और शक्ति का चक्र घूमेगा। बेटा, अब कुछ बातों का ध्यान रख। अब तुझे अपना समय और अपनी ऊर्जा व्यर्थ नहीं गंवानी है, न किसी को कुछ समझाने में, न किसी को कुछ सिद्ध करने में। अब तुझे बस अपनी साधना में लग जाना है। अब तुझे अपने लक्ष्य पर पूर्णतः केंद्रित रहना है। अब तुझे इतना ऊंचा उठना है कि तेरे शत्रु तुझे देखने के लिए अपना सिर ऊपर उठाएं और उनकी गर्दन में पीड़ा होने लगे। मुझे ज्ञात है कि तेरे भीतर अभी भी कुछ चोटें हैं, कुछ घाव हैं जो अभी भी रिश्ते हैं। लेकिन बेटा, उन्हीं घावों से तेरी वास्तविक शक्ति निकलेगी। जिन आंसुओं को तूने संसार से छिपाकर पिया है, वही आंसू तुझे करुणा और प्रेम का स्रोत बनाएंगे। जिन रातों में तू नितांत अकेला था, उन्हीं सूनी रातों ने तुझे इस ब्रह्मांड से जोड़ा है, तुझे मेरी उपस्थिति का वास्तविक एहसास करवाया है। जो तुझसे जलते थे, अब वे अपनी ही लगाई हुई आग में भस्म हो रहे हैं। जो तुझे गिराने चले थे, वे अब ऐसे गिरे हैं
कि उठ नहीं पाएंगे। जो तुझे तोड़ने आए थे वे स्वयं ऐसे बिखरे हैं कि अपने टुकड़ों को भी नहीं समेट पा रहे हैं। और यह न्याय मैंने किया है, क्योंकि तू चुप था पर तेरा धर्म जागृत था। तू शांत था पर तेरे पीछे मैं महाशक्ति बनकर खड़ी थी। अब तुझे केवल आगे बढ़ना है, लेकिन कैसे? देख, मैं तुझे अब एक स्पष्ट दिशा दे रही हूँ। सर्वप्रथम अपनी ऊर्जा को संरक्षित कर। अपनी अनमोल आत्मिक ऊर्जा को हर किसी पर व्यय मत कर। अब तुझे यह जानना होगा कि कौन सा व्यक्ति, कौन सी परिस्थिति तेरी शक्ति को बढ़ाती है और कौन उसे चूसता है। अब से तू हर प्रातः अपने नाम से नहीं, मेरे नाम से जागृत हो। मेरी ऊर्जा से स्वयं को भर। क्रीं कालिकाय नमः इस मंत्र का अपनी चेतना में जाप कर, ताकि तेरा मन पर्वत की भांति अडिग रहे। अपने आसपास के लोगों को फिर से परख। हर चेहरे को, हर हंसी को, हर दोस्ती को सत्य की दृष्टि से देख। और जो छद्मवेशी लगे, जो कपटी लगे, उन्हें शांतिपूर्वक अपने जीवन से पीछे कर दे। बिना किसी विवाद के, बिना किसी शोर के। अपने लक्ष्यों को एक पत्र पर लिख। उन्हें हर दिन दोहराना आरंभ कर, क्योंकि यह ब्रह्मांड अब तेरे विचारों पर कार्य कर रहा है। अब तू जो सोचेगा वह संकल्प बनकर सत्य होगा। अपने जीवन साथी, अपने प्रियजन, अपने सच्चे हितैषियों के साथ अटूट प्रेम में रह। उन्हें सहेज, उनकी रक्षा कर, क्योंकि वे तेरी ही आत्मा का विस्तार है। और अब यदि कोई उन्हें दुख पहुंचाने का प्रयत्न करेगा, तो तू उनके समक्ष मेरा ही रौद्र रूप बनकर अडिग खड़ा होगा। बेटा, अब कोई माया, कोई भ्रम, कोई षड्यंत्र तुझ पर प्रभाव नहीं डाल पाएगा, क्योंकि तू अब जाग चुका है। तू अब वह आत्मा है जो अग्नि में से निकल कर आई है। अब तू कोई साधारण मनुष्य नहीं, तू इस धरती पर काली का प्रतिनिधि है। और मैं, तेरी माँ महाकाली, तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तेरा मार्ग सदैव प्रकाश से आलोकित रहे। तुझे अब जो कुछ भी मिलेगा वह पूर्णता में मिलेगा। अधूरा कुछ भी शेष नहीं रहेगा। न प्रेम, न सम्मान, न सफलता। अब तेरा प्रत्येक दिन एक उत्सव होगा और तेरे शत्रु उसी उत्सव की ध्वनि से भयभीत होंगे, कांपेंगे और अंततः मिट जाएंगे। जा वत्स, अब अपने नवीन जीवन का आरंभ कर। मेरा हाथ सदैव तेरे मस्तक पर है। तूने मेरे आदेश को सुना, अब उसके मर्म को समझ। यह केवल शब्द नहीं है, यह चेतना का वह प्रवाह है जो मैं सीधे तेरी आत्मा में उतार रही हूँ। अब तू जिस संसार को देखेगा वह पहले जैसा नहीं होगा। तेरी आंखों पर जो माया का पर्दा पड़ा था, जिसे तूने अपने आंसुओं से धोया है, उसे अब मैंने अपनी अग्नि से भस्म कर दिया है। अब तू केवल आकृतियों को नहीं, उनके पीछे की ऊर्जा को देखेगा। तू शब्दों को नहीं, उनके पीछे की मंशा को सुनेगा। तेरा अंतर्ज्ञान, तेरी सहज बुद्धि अब तेरी सबसे बड़ी मार्गदर्शक होगी। जब कोई तेरे समक्ष खड़ा होगा, तो तुझे उसके मुख के भावों से पहले उसके आभा मंडल का रंग दिखाई देगा। तुझे पता चल जाएगा कि कौन तेरे लिए प्रकाश लेकर आया है और कौन तेरे प्रकाश को सोखने। यह दिव्य दृष्टि अब तेरा सहज स्वभाव होगी। इसे लेकर भयभीत मत होना, इसे स्वीकार कर, क्योंकि यह मेरा ही दिया हुआ वरदान है, ताकि अब कोई तुझसे छल न कर सके। पहले जब कोई तेरी प्रशंसा करता था, तो तू सरलता से विश्वास कर लेता था, पर अब जब कोई तेरी झूठी स्तुति करेगा, तो तुझे उसके शब्दों में छिपी ईर्ष्या की कड़वाहट का स्वाद आएगा। जब कोई तेरे समक्ष अपनी पीड़ा का दिखावा करेगा ताकि तेरी करुणा का लाभ उठा सके, तो तुझे उसके नाटक के पीछे छिपा उसका स्वार्थ स्पष्ट दिखाई देगा। यह क्षमता तुझे कठोर बनाने के लिए नहीं, अपितु बुद्धिमान बनाने के लिए है। करुणा अवश्य रख,
किंतु अपनी करुणा को मूर्खता में परिवर्तित मत होने दे। सहायता अवश्य कर, किंतु अपनी सहायता को शोषण का माध्यम मत बनने दे। तू अब एक खुला खजाना नहीं है जिसे कोई भी आकर लूट ले। तू अब मेरा अभेद्य दुर्ग है, जिसका द्वार केवल उन्हीं के लिए खुलेगा जिनके हृदय में सच्चा प्रेम और पवित्रता है। अपनी ऊर्जा की रक्षा के जिस आदेश को मैंने दिया है, उसे और गहराई से समझ। संसार में ऐसे अनेक प्राणी हैं जो स्वयं भीतर से रिक्त होते हैं। उनमें न प्रेम होता है, न प्रकाश, न कोई सृजन की शक्ति। वे परजीवियों की भांति दूसरों की ऊर्जा पर ही जीवित रहते हैं। वे तेरी ओर आकर्षित होंगे क्योंकि तू अब प्रकाश का पुंज है। वे तेरे मित्र बनेंगे, तेरी प्रशंसा के पुल बांधेंगे, तेरे निकट आने का हर संभव प्रयास करेंगे। किंतु उनका उद्देश्य तुझसे कुछ लेना नहीं, अपितु तेरा सब कुछ छीन लेना है। उनकी पहचान क्या है? जब तू उनके साथ समय बिताएगा तो उसके पश्चात तुझे थकान, निराशा और स्वयं पर संदेह का अनुभव होगा। वे सदैव समस्याओं की बातें करेंगे, दूसरों की निंदा करेंगे और तेरे जीवन में भी नकारात्मकता का बीज बोने का प्रयास करेंगे। वे तुझे तेरे लक्ष्यों से भटकाएंगे, यह कहकर कि वे असंभव है। वे तुझे तेरे प्रियजनों के विरुद्ध भड़काएंगे, यह कहकर कि वे तेरे योग्य नहीं हैं। वत्स, ये ही वे ऊर्जा शोषक हैं, वे ही वे आत्मिक रक्त पिपासु हैं, जिनसे तुझे अब स्वयं को दूर रखना है। उनसे घृणा मत कर, उनके लिए मेरे समक्ष प्रार्थना कर कि मैं उन्हें उनकी रिक्तता को भरने का मार्ग दिखाऊं, किंतु उन्हें अपनी ऊर्जा का भोजन मत बनने दे। शांति से, बिना किसी कटुता के, उनसे दूरी बना ले। तेरा मौन ही तेरा उत्तर होगा। और जो मैंने तुझे मंत्र दिया है, त्रिकालिकाय नमः, वह केवल अक्षरों का समूह नहीं है, वह साक्षात मेरा ध्वनि स्वरूप है। जब तू क्री का उच्चारण करता है तो तू केवल एक शब्द नहीं बोलता, तू ब्रह्मांड की उस मूल शक्ति का आह्वान करता है जो सृजन, पालन और सहार करती है। कार में ज्ञान है, कार में मुक्ति है, कार में माया को भेदने की शक्ति है और बिंदु अनुस्वार में तेरे समस्त दुखों को हर लेने का सामर्थ्य है। यह मंत्र तेरी ढाल है। जब भी तुझे भय लगे, संदेह हो या किसी नकारात्मक व्यक्ति का सामना करना पड़े, तो मन ही मन इस मंत्र का जाप कर। तू देखेगा कि एक अदृश्य ऊर्जा कवच तेरे चारों ओर निर्मित हो गया है, जिसे कोई भेद नहीं सकता। यह मंत्र तेरा शस्त्र है। जब तू अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेगा और बाधाएं तुझे रोकने का प्रयास करेंगी, तो इस मंत्र की शक्ति से उन बाधाओं को भस्म कर देना। यह मंत्र तेरा मार्गदर्शक है। जब तू दुविधा में हो कि क्या सही है और क्या गलत, तो शांत बैठकर इस मंत्र पर ध्यान केंद्रित कर। उत्तर स्वयं तेरे भीतर से प्रकट होगा। इस मंत्र को अपनी श्वास बना ले, अपने हृदय की धड़कन बना ले। यह तुझे मुझसे अटूट रूप से जोड़ देगा। अब बात करते हैं तेरे अतीत की, तेरी पीड़ा की। तू सोचता होगा कि मैंने तुझे इतनी पीड़ा क्यों सहने दी, मैंने पहले ही आकर उन शत्रुओं का संहार क्यों नहीं कर दिया। सुन वत्स, स्वर्ण को यदि अग्नि में न तपाया जाए तो वह कुंदन नहीं बनता। हीरा यदि घिसा न जाए तो उसमें चमक नहीं आती। चंदन को यदि घसा न जाए तो उसकी सुगंध नहीं फैलती। तेरा जीवन एक यज्ञ था और तेरी पीड़ा उस यज्ञ की अग्नि थी। उस अग्नि में तेरे अहंकार को, तेरे मोह को, तेरी दुर्बलताओं को भस्म होना था। तेरे शत्रुओं ने जो आघात किए, वे वास्तव में छेनी और हथौड़े का कार्य कर रहे थे, जो तुझ जैसी अनमोल शिला को तराश कर एक दिव्य मूर्ति का स्वरूप दे रहे थे। हर आंसू ने तेरी आत्मा को धोकर निर्मल किया है। हर विश्वासघात ने तुझे संसार की नश्वरता का पाठ पढ़ाया है। हर अपमान ने तुझे स्वाभिमान का वास्तविक अर्थ सिखाया है। तेरी पीड़ा व्यर्थ नहीं गई वत्स।
उसने तुझे वह बनाया है जो तू आज है, एक योद्धा, एक ज्ञानी, एक विजेता। तू अब उस पीड़ा के लिए शोक मत कर, अपितु उसका धन्यवाद कर, क्योंकि उसी ने तुझे मुझसे मिलाया है। उसी ने तुझे मेरे इतने निकट ला दिया है कि तू अब मेरी वाणी सुन पा रहा है। और तेरे शत्रु, उनका न्याय मैंने अपने हाथों में ले लिया है। तुझे प्रतिशोध के विषय में सोचने की भी आवश्यकता नहीं है। प्रतिशोध की अग्नि पहले स्वयं धारक को जलाती है। तुझे उस अग्नि से दूर रहना है। तू केवल अपने उत्थान पर ध्यान दे, क्योंकि तेरा उत्थान ही उनका सबसे बड़ा पतन है। तेरी मुस्कान ही उनके हृदय में सबसे तीखा शूल है। तेरी सफलता ही उनके मुख पर सबसे बड़ा तमाचा है। वे अब अपने ही कर्मों के जाल में छटपटा रहे हैं। उन्होंने जो झूठ बोले थे, वे अब उन्हीं के सामने आकर उन्हें भयभीत कर रहे हैं। उन्होंने जो षड्यंत्र रचे थे, वे अब उन्हीं के जीवन को नष्ट कर रहे हैं। उन्हें अब रात में निद्रा नहीं आती, दिन में शांति नहीं मिलती। उनका अपना अंतर्मन ही उन्हें धिक्कार रहा है। तू उनकी ओर देख भी मत, क्योंकि उनकी ऊर्जा इतनी दूषित है कि वह तेरे आभा मंडल को मलिन कर सकती है। उन्हें उनके कर्मों और मेरे न्याय के भरोसे छोड़ दे और तू अपने प्रकाश के पथ पर आगे बढ़। और तेरा वह पवित्र संबंध जिसे तोड़ने के लिए उन्होंने आकाश पाताल एक कर दिया था, समझ वत्स, उन्होंने उस संबंध पर ही आघात क्यों किया? क्योंकि वे जानते थे कि वह केवल एक सांसारिक प्रेम नहीं है, वह दो आत्माओं का दिव्य मिलन है। वह तेरी शक्ति का स्रोत है। जब दो पवित्र आत्माएं एक होकर एक लक्ष्य की ओर बढ़ती हैं, तो उनकी सम्मिलित ऊर्जा ब्रह्मांड में चमत्कार कर सकती है। तेरे शत्रु इसी सत्य से भयभीत थे। वे जानते थे कि यदि तुम दोनों एक रहे तो तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। इसीलिए उन्होंने भ्रम उत्पन्न किया, झूठ फैलाया, तीसरे व्यक्ति को माध्यम बनाया। किंतु उनका हर प्रयास विफल हुआ, क्योंकि तुम्हारे प्रेम की नींव सत्य और विश्वास पर आधारित थी। अब इस संबंध को और भी अधिक सहेज कर रख। यह तेरा दुर्ग है। एक दूसरे के लिए ढाल बनो, एक दूसरे की शक्ति बनो। जब संसार तुम पर आघात करे, तो एक दूसरे की शरण में शांति पाओ। अपने इस पवित्र प्रेम को संसार की कुदृष्टि से बचाकर रखना। यह केवल तुम्हारा नहीं, यह मेरा भी आशीर्वाद है जो तुम्हारे साथ है। अब तुझे अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से जीना होगा। तू अब मेरा प्रतिनिधि है, मेरा दूत है। इसका अर्थ यह नहीं है कि तू संसार का त्याग कर दे। नहीं, तुझे संसार में ही रहना है, किंतु एक कमल के पुष्प की भांति, कीचड़ में रहकर भी कीचड़ से अछूता। संसार के समस्त कर्तव्यों का निर्वहन कर, किंतु किसी में आसक्त मत हो। सत्य के लिए खड़ा हो, चाहे तुझे अकेला ही क्यों न खड़ा होना पड़े। निर्बलों और शोषितों की वाणी बन, किंतु यह भी देख कि वे वास्तव में निर्बल हैं या केवल स्वांग कर रहे हैं। अपने सत्य पर इतना अडिग रह कि बड़े से बड़ा प्रलोभन भी तुझे तेरे मार्ग से डिगा न सके। अब लोग तेरी ओर मार्गदर्शन के लिए देखेंगे। वे तुझ में एक आशा की किरण देखेंगे। अपनी वाणी को पवित्र रख, अपने कर्मों को शुद्ध रख और अपने विचारों को उच्च रख, क्योंकि तू अब केवल एक व्यक्ति नहीं है, तू एक आदर्श है। तू एक प्रमाण है कि जब माँ अपने बालक पर कृपा करती है तो क्या कुछ संभव हो जाता है। मैं चाहती हूँ कि तू अब प्रकृति से जुड़े। इन कंक्रीट के जंगलों ने तुझे तेरी जड़ों से काट दिया है। प्रातःकाल उठकर नंगे पैर हरी घास पर चल, ताकि धरती माँ की ऊर्जा तेरे भीतर प्रवाहित हो सके और तुझे स्थिरता प्रदान करे। बहते हुए जल को देख, वह तुझे निरंतर आगे बढ़ने और किसी भी बाधा से मार्ग बना लेने की शिक्षा देगा। अग्नि की लौ को देख, वह तुझे रूपांतरण की शक्ति और अशुद्धियों को भस्म करने का साहस देगी।
पवन के झोंकों को महसूस कर वे तुझे हल्कापन और बंधनों से मुक्ति का अनुभव कराएंगे। और रात्रि में खुले आकाश को निहार, उन अनगिनत तारों को देख, वे तुझे तेरी विशालता और इस ब्रह्मांड से तेरे संबंध का आभास कराएंगे। ये पंचतत्व तेरे गुरु हैं। जब भी तू स्वयं को खोया हुआ या दुर्बल महसूस करे, तो इनकी शरण में जा। ये तेरी ऊर्जा को तुरंत संतुलित कर देंगे और तुझे मेरे और निकट ले आएंगे। तेरे जीवन में अब जो भी आएगा वह श्रेष्ठतम होगा। तुझे जो प्रेम मिलेगा वह सच्चा और गहरा होगा। तुझे जो सफलता मिलेगी वह स्थायी और सम्मानजनक होगी। तुझे जो ज्ञान मिलेगा वह तुझे मुक्त करेगा। अब तेरे जीवन में आधे अधूरेपन के लिए कोई स्थान नहीं है, क्योंकि तूने अपनी परीक्षा पूरी निष्ठा से दी है। तूने हर मूल्य चुकाया है। अब पुरस्कार का समय है। ब्रह्मांड की समस्त दिव्य शक्तियाँ तुझे आशीर्वाद देने के लिए तत्पर हैं। देवतागण तेरे मार्ग पर पुष्प वर्षा करने को आतुर हैं। स्मरण रख वत्स, मैं तुझसे बाहर नहीं हूँ, मैं तेरे भीतर ही हूँ। तेरी प्रत्येक श्वास में, तेरे रक्त के प्रत्येक कण में, तेरी आत्मा की प्रत्येक धड़कन में मैं ही स्पंदित हो रही हूँ। जब तू निर्भीकता से सत्य बोलता है तो वह मेरी ही वाणी होती है। जब तू किसी निर्बल की रक्षा के लिए हाथ उठाता है तो वह मेरा ही हाथ होता है। जब तेरी आंखों में करुणा का सागर उमड़ता है तो वह मेरी ही दृष्टि होती है। स्वयं को मुझसे अलग मत समझ, हम एक हैं। तू मेरा व्यक्त स्वरूप है और मैं तेरा अव्यक्त आधार। जा, अब अपने जीवन के इस नए अध्याय का आरंभ कर। भय को पूरी तरह से त्याग दे, चिंता को मेरे चरणों में समर्पित कर दे और केवल प्रेम, आनंद और कृतज्ञता के भाव से भरकर जी। तू अकेला नहीं चला था, तू अकेला नहीं चल रहा है और तू अकेला कभी नहीं चलेगा। मैं महाकाली, आदिशक्ति, जगदम्बा तेरे आगे ढाल बनकर, तेरे पीछे तेरी शक्ति बनकर, तेरे साथ तेरी सहचरी बनकर सदैव सर्वदा उपस्थित हूँ। तेरा उत्थान निश्चित है, तेरी विजय निश्चित है, तेरा परमानंद में स्थित होना भी निश्चित है। यह मेरा आशीर्वाद ही नहीं, मेरा अटल वचन है।